पाकिस्तान के केयर टेकर निगरान वजीर आजम ने फिर कहा है कि कश्मीर को हमारे हवाले कर दो। Such as Hindutva-inspired extremists. That the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में बेनकाब हुआ है। ये आखिर चल क्या रहा है? ये अचानक से एकदम तेजी आ गई है भारत की तरफ से, और वो कहते हैं कि जी हमने जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर है या आजाद कश्मीर या पीओके जो भी कह लीजिए वो लेना है वापस। भारत का अल्टीमेटम, खाली करो पीओके। मोटरवे तो चला गया पर ये रिंग रोड बचेगा। और यार ये बच्चे बच जाएंगे, ये बच्चों की पढ़ाई बन जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा। हम लोग बिल्कुल मर चुके हुए हैं, ये कौम खुसरी हो चुकी हुई है। एक खुसरा मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप ये देखें कि 50-50 दिन से मुख्तलिफ शहरों में धरने चल रहे हैं। पीओके से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें आज एक भी पाकिस्तानी नहीं देखेगा। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क पे, खोलो करगिल का रास्ता। इन लोगों ने धमकी दी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे और जल्द ही भारत में जाकर मिल जाएंगे। और वो ही कश्मीर जो जहाँ पे कोटली के एरिया में पाकिस्तान साइड में लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए कि भाई आप इस्लामाबाद इन खंबों को ले जाएं, हमें आपकी बिजली आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। आ रहे भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा, हम कब्रों में पहुंच चुके हैं। हाँ खुदा के लिए ये बंद कर दो यार, भुट्टो कहाँ जिंदा है? भुट्टो खबीस इंसान मर चुका है। तो एक हाथ में कटोरा दूसरे हाथ में आतंकी फैक्ट्री की चाबी लिए घूम रहे पाकिस्तान ने फिर से भारत के खिलाफ दुनिया के मंच से रोना धोना शुरू किया। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए, वहां पे भी कश्मीर का मुद्दा लेके खड़े हो गए खाम और झूठ बोल रहे हैं। मतलब झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है। इंडिया हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारी जूत की खाक की जैसे। कैसे कैसे? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक ने फिर से यूनाइटेड नेशंस के मंच पर फिर से कश्मीर का राग अलाप दिया, जिसके बाद भारत के रिप्रेजेंटेटिव पटेल कलोहत जी ने पाकिस्तान के पीएम को मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत को जल्द से जल्द वापस कर दिया जाए। और इसी बीच पीओके की जनता भी सड़कों पर उतर आई और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ धरने दिए और कहा कारगिल का रास्ता खोलो और भारत के साथ हमें मिलने का मौका दिया जाए। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की हालत पतली हो गई है कि क्या पीओके वापस भारत ले लेगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो कि इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और बड़ा हंगामा था। ये आखिर चल क्या रहा है? ये अचानक से एकदम तेजी आ गई है भारत की तरफ से, और वो कहते हैं कि जी हमने जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर है या आजाद कश्मीर या पीओके जो भी कह लीजिए वो लेना है वापस। आपके ख्याल से तेजी अचानक से कैसे आ गई है? देखिए इसमें 3 फैक्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी। पहला फैक्टर तो जो है वो ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप ये देखें कि 50-50 दिन से मुख्तलिफ शहरों में धरने चल रहे हैं। 4 दिन से मुजफ्फराबाद में दोबारा धरना शुरू हो गया है। पीओके से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें आज एक भी पाकिस्तानी नहीं देखेगा। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क पे, खोलो करगिल का रास्ता। लेकिन ये तस्वीरें भारत को खुश कर देंगी। पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान में एक साथ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पहले आप इन लोगों की संख्या देख लीजिए। इन लोगों ने धमकी दी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे और जल्द ही भारत में जाकर मिल जाएंगे। लेकिन एक तो फैक्टर ये है कि पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब लोग कहते हैं कि या गोली खाएं तो या फिर रोटी खाएं, ये सूरत हाल। दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देखे ना अभी पिछले दिनों इन्होंने फिर घुसपैठिए भेजे और एनकाउंटर्स हुए, और वो यंग लड़के हैं जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई फिर, जो मारे गए वहां पे। और पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा। कितनी दफा इनको कहा है कि ये बंद करें घुसपैठ,
फायदा तो घुसपैठ का है नहीं, सवाए एक खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल है, फायदा तो है नहीं उसका। तो ये दूसरा फैक्टर जो है मुझे ये नजर आता है कि इंडिया हैड इनफ। और तीसरा फैक्टर जो ये है कि पाकिस्तान की सरकार जो है इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा मौका या फोरम जो है हाथ से जाने नहीं देती जहां पे वो इंडिया बैशिंग ना करे। अभी आप देखें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए, वहां पे भी कश्मीर का मुद्दा लेके खड़े हो गए खाम और झूठ बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे, कह रहे हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है। नहीं, मगर डॉक्टर साहब ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि यूनाइटेड नेशन में जब जो प्राइम मिनिस्टर जाता है पाकिस्तान का वो यही बात करता है। बिल्कुल ऐसे ही सर, इस मसले को हल हो जाना चाहिए और जाहिर है कि वहां के लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर ही चल के जो भी फैसला हो वो करके इस इशू को एक साइड पे करें। कब तक सालों हो गए हमें इस इशू को देखते हुए और इस पे लड़ाई झगड़े देखते हुए। लेकिन सर आपने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर काकड़ का और आपने कहा कि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए, कैसा लगा आपको उनका खिताब? क्या लगा आपको कि बहुत से बड़े बड़े लीडर नहीं गए इस बार, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने भेजा है, हालांकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, उन्होंने तकरीर थोड़ी लिखी है, वो तो जीएचक्यू से लिखी गई है और उनको एयरपोर्ट पे पकड़ा दिया है, एक गल करनी है तो जाके के, वो तो उनको उनकी अपनी तकरीर तो कोई है नहीं, वो तो जीएचक्यू का नैरेटिव ले रहे हैं ना, जो उन्होंने पाकिस्तानी 2 जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है, वो भी इंटरनेट पे मैंने देखा है, उसमें भी जो बात वो कर रहे हैं वो देखो ना, कुछ सर पैर ही नहीं, कह रहे कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, कहाँ हो रहा है जुल्म? हम भी तो देखें ना कि कश्मीर अपनी बात करते नहीं है। अब बीबीसी जो है वो भी इंडिया के खिलाफ कश्मीर का जो मौकफ है उस पे बीबीसी इंडिया का मौकफ नहीं दिखाता बल्कि पाकिस्तान का झूठा मौकफ दिखाता है। क्यों नहीं बीबीसी ने आज तक पीओजेके के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाई है? गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है उस पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई, वो पुरानी 1990 की चीजें निकाल के तो आगे पीछे उनको जोड़ के तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज अभी भी बना रहे हैं वो, तो ये सही नहीं है। ये सब जीएचक्यू की पैदावार है, जीएचक्यू के फंडेड है। जितना लिबरल और लेफ्ट का तबका है ब्रिटिश जर्नलिज्म में, वो मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करती है। लेबर पार्टी जो है बरतानिया की, उसके अंदर आईएसआई के इतने लोग घुसे हुए हैं और प्रो पाकिस्तान लोगों को घुसाया गया है लेबर पार्टी में और वो फिर एमपी बने हैं। स्कॉटलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसको यहाँ फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है, हमजा यूसुफ, वो भी प्रो पाकिस्तानी है। तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि स्कॉटलैंड से कोई आवाज उठेगी पीओजेके के लिए या गिलगित बल्तिस्तान के लिए? क्योंकि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, इनको वोट चाहिए, ये वही बात करेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं। जी